हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्टडी। आज का जो टॉपिक है हम टाइम एंड वर्क पर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो क्लास है, हम बेसिक से लेके हम जो अपना लेवल है वो धीरे धीरे अप करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है हम सब उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। टाइम एंड वर्क जो है सीजल में एक क्वेश्चन हमेशा प्री में पक्का मतलब कंफर्म आता ही आता है और मेंस में तो ऑफ कोर्स आता ही आता है। टोटल वर्क ऑलवेज कांस्टेंट, जो कुल कार्य होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा स्थिर रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। आपको बस इसी जो टोटल वर्क है बस इसी को स्थिर मान के चलना है, बस हर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, जो ए है वो 20 दिन में कार्य पूरा करता है, एंड बी कैन डू द वर्क इन 10 डेज। बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन। तो बताइए कि दोनों मिलके ए एंड बी कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो अब हम इसके दो वे देखेंगे कि हम दोनों तरीकों से कैसे कर सकते हैं। पहला हम देखेंगे वे वन, बेसिक से। बेसिक में क्या है कि आपको एक्स प्लस वाई, बस आपको इसी पे लेके चलना है। ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू वाई की वैल्यू 10। तो बस ये 20 इंटू में 10, 20 प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 200 अपॉन में 30। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा, ये 0 से 0 कटा, 6/2/3 डेज। सो हमारा जो आंसर आ गया 6/2/3 डेज। अब हम इसे एलसीएम के उसमें देखते हैं कि हम एलसीएम से कैसे कर सकते हैं। सेकेंड वे डाल के ए जो है 20 दिन में काम करता है और बी 10 दिन में, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 20। तो ये 1 और ये 2। ये जो हमेशा होता है एलसीएम, हमेशा ये टोटल वर्क होता है, ये हमेशा टोटल वर्क ही कहलाएगा। और जो ये जो आया ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आती है। सो 20 है। ए जो है एक दिन में एक कार्य पूरा करता है और बी जो है एक दिन में 2 कार्य पूरा करता है। तो ए प्लस बी मतलब 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वही आंसर 6/2/3 डेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2003 में आ चुका है। A can do a work in 44 days and B alone can do a work in 24 days. How many days A and B together can do that work? अब हम इसमें देखेंगे A की वैल्यू देखो आपको 44 डे दे रखी है और जो B की है वो 24। अब जब आप इसे एलसीएम मेथड से करोगे तो आपको ये बहुत लेंथी पड़ेगा। आप पहले एलसीएम निकालोगे फिर इसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ आपका इसी वे में करवाया कि आपका इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो मैंने वे 1 करवाया है वो इससे आपको इजी पड़ेगा। सो सिंपल, हमें पता है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो हमारा 44 इंटू में 24, 44 प्लस 24। अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे बस, और कुछ नहीं है। तो 4 4 6, 4 4 4 8 और ये हमारा 68। जब हम इसे कट करेंगे तो आंसर जो है हमारा 264 अपॉन में 17, ये 4 है और 17 ये 1 पे 5 है और ये 9, 17 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। हमें ये सारे तरीके पता होने चाहिए। हमें जब देखने के एग्जाम में अब आपको लेंथी नंबर आ जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस वे से करेंगे, हमें आंसर निकालना है वो भी जल्द से जल्द। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days।
राम कैन डू सेम जॉब इन हिज own 12 days। मतलब जो राम एंड श्याम है वो 8 दिन में कार्य पूरा करते हैं और जो राम है वो अकेले ही 12 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो बताइए कि जो श्याम है वो अकेले कितने दिन में काम कर सकता है। सो इसके भी हम वे 1 देखते हैं पहले, जो बेसिक है। इसमें अब जब हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें ए दे रखा था, बी दे रखा था और हमें ए प्लस बी निकालना था, लेकिन इसमें क्या है, हमें राम एंड श्याम दोनों का दिया है और राम का दिया है, हमें श्याम का पूछा है। तो इसमें जो हमने एक्स वाई सीखा था, पहले हम प्लस कर रहे थे लेकिन इसमें हम माइनस कर देंगे। सो 8 इंटू 12 और 12 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया 4। सो ये 4 टू जा, सो हमारा आंसर कितना आ गया 24 डेज। अगर यही चीज आप एलसीएम से देखें वे 2, सो राम प्लस श्याम कितने दिन में काम खत्म कर रहे थे 8 दिन में, और जो राम है वो अकेले 12 दिन में काम खत्म कर रहा था। सो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 20। सो राम की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 2, और राम प्लस श्याम दोनों मिलके कितने दिन में काम किस में कर रहे हैं 3 में। तो यानी कि अगर राम 2 है तो श्याम कितना हो गया 1। टोटल वर्क कितना है हमारा 24, और हमें श्याम का पूछा है तो 1। सो हमारा आंसर आ गया 24 डेज। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप उस पर वीडियो को फुल स्टॉप करके दोबारा से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको आई होप आपको वो इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डज 40% ऑफ अ वर्क इन 20 डेज, देन ही कॉल्स बी। फिर वो बी को बुलाता है, फिर दोनों मिलके जो बचा हुआ काम है वो 18 दिन में काम खत्म करते हैं। तो बताइए कि बी जो है वो अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म कर लेगा। सो अब इसमें हम देखेंगे ए जो है 40% काम कर लेता है। 40% वो कितने दिन में काम खत्म कर रहा है 20 डेज में। हमें बताना है कि वो एक दिन में कितना काम खत्म कर लेगा। सो 4 का हम इसे काटेंगे, 4 5 जा 20, तो यानी कि हमारा जो आ जाएगा ए 50 आ जाएगा। तो एक दिन में 50 काम कर सकता है। इसी तरह बी, ए प्लस बी बोला है, दोनों मिलके बचा हुआ कितना काम 40% ए ने कर लिया, तो बचा कितना 60%। 60% कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं 18 दिन में। सो हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ए प्लस बी 30 दिन में काम मिलके काम पूरा कर लेते हैं। सो हमारा ए कितना आया था 50, और ए प्लस बी हमारा कितना आया था 30। या तो आप इसे एलसीएम से कर सकते हैं या दूसरे बेसिक वाले मेथड से। एलसीएम से करेंगे तो यहाँ 150 और ये 5 3 जा और ये 3 5 जा। हमें पता है ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सो तो हमें बी पूछा है, बी की वैल्यू 150 अपॉन में 2। सो हमारा आंसर आ गया 75। अगर हम यही चीज़ बेसिक से देखें, सो 50 इंटू में 30 और 50 और 30 का डिफरेंस 20। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा इस पे 75 आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल हैज़ डन 1/4 ऑफ अ वर्क इन 9 डेज, और जो सोनिया है रेस्ट ऑफ द वर्क। पहले बताइए कि जो राहुल है वो 1/4 काम 9 दिन में कर लेता है, तो बचा हुआ काम कितना हुआ 3/4। अगर मान लो 1/4 है, टोटल वर्क 1 है, तो हमें बोला है कि बाकी बचा हुआ काम, तो अगर ये आपको ना आए तो 1 माइनस 1/4, तो ये ऐसे हो जाएगा 3/4। जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो 3/4 हो जाएगा। सो जो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ गया 3/4।
इसने क्या बोला था, राहुल जो है 1/4 काम 9 दिन में ख़त्म कर लेता है, यानी कि राहुल 1/4 9 डेज में, तो कुल कितना आ गया 36 डेज में। इसी तरह जो सोनिया है वो कितने दिन में काम कर लेती है, बचा हुआ काम कितना बचा 3/4, और जो हमारा काम बचा वो है 27 में ख़त्म कर लेते हैं, 3 9 जा, और इसका भी क्या आ गया 36। अब इसने पूछा है कि हाउ मैनी डेज दे कैन टुगेदर फिनिश द वर्क, दोनों मिलके कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे, तो इसका एलसीएम भी 36 आ गया, 1 और 1। इसने पूछा है कि दोनों मिलके, सो आपको सिंपल सा आंसर दो, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ए बी एंड सी अलोन, अब पहले हम 2 का निकाल रहे थे, अब हमें 3 की वैल्यू दे रखी है। जो ए और बी है और सी है वो 10 12 15 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, तो इसने पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिन में ये काम खत्म कर लेंगे। तो हम देखते हैं, ए जो है 10 दिन में काम खत्म कर लेता है, बी 12 दिन में, और सी जो है 15 दिन में। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, जो एलसीएम वो नंबर लीजिए, पहले आप बड़ा नंबर चूज़ कीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आप पूरा लंबा एलसीएम निकाल के नहीं देखना है, पहले आप 15 का बड़ा नंबर ले लीजिए, फिर उसके टेबल में देखिए कि उसके टेबल में बाकी दूसरे टेबल के जो डिजिट है वो आते हैं। जैसे 30, तो 30 10 में आता है लेकिन 12 में नहीं। इसी तरह 60 आएगा एलसीएम, जो कि तीनों के टेबल में आता है, 10 6 जा 60, 12 5 जा, और ये 15 4 जा। सो अब इसने पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे। सो 60, 6 + 5 11, 11 4 15, तो जब हम इसे काटेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 4 डेज। हम पहले तीनों का एलसीएम निकाला, फिर उनको प्लस कर दिया a + b, जैसे हम पहले करते आ रहे थे, और बस जो हमारा आंसर है वो आ गया। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम जो है प्रैक्टिस पर आते हैं। आपने जो मैंने आपको सिखाया, अब देखते हैं कि आपको ये कितने समझ में आए हैं। सो अब ये जो क्वेश्चन है, अब हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपने जो भी सीखा है वो आपको अच्छे से आ गया है। चलिए अब हम धीरे धीरे निकालना शुरू करते हैं। ए जो है 12 दिन में काम पूरा करता है, और जो बी है 16 दिन में, तो उसने पूछा है ए + बी कितने दिन में काम करते हैं। चाहे आप एलसीएम से निकालें, चाहे आप बेसिक से निकालें, आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है। बेसिक से ज़्यादा जल्दी पड़ेगा, तो a × b 12 × 16, और जब आप प्लस करोगे 12 + 16, जब आप इसे 12 में 16 प्लस करोगे 6 7 8, और ये 28, तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, सो 16 3 जा 48 अपॉन में 7, हमारा जो है आंसर आ गया। सिंपल। अभी तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, तो आपको इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आपको सो प्रैक्टिस हो जाएगी सो आप इसे माइंड में भी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप पहले वीडियो स्टॉप कीजिए, फिर आप अपने मन में आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अब ये देखते हैं, ए जो है 24 दिन में काम कर लेता है, और जो बी है 40 डेज में काम करता है। a + b पूछा है, यानी कि 4, इन दोनों को प्लस कर देंगे, और ये 4 + 5 6, 8 5 जा 40, 8 6 जा 8 8 जा 64, 8 6 जा 24, सो हमारा जो आंसर आ गया 30 डेज नहीं आया, 1 मिनट, 8 3 जा 5 3 जा 15, सो हमारा जो आ गया 15 डेज आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है 20 दिन में काम करता है, और a + b 12 दिन में, तो इसने b पूछा है, तो हम जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे। 12 × 20, और जो 20 और 12 का डिफरेंस कितना आया 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा, और इसी तरह 2 6 जा 12, सो हमारा जो आंसर आ गया वो 30 डेज आ गया। आप देख सकते हैं कि जो आंसर है हमारा कितना जल्दी जल्दी निकल रहा है। इसी तरह क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही, जैसे आपको ये 72 दे रखा है,
बी जो है 120 दे रखा है और सी जो है 90 डेज दे रखा है। आपको इसका एलसीएम पूछा है, ए बी सी कितने दिन में काम खत्म कर लेते हैं। जो इसका आप एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम 360 आएगा। तो ये 72 5 जा 360, 12 3 जा 360 एंड देन ये 9 4 जा 30 360। अगर आप इसे प्लस करेंगे तो हमारा 360 हमारा कितना आया था 5 + 3 + 4। सो प्लस करके कितना आया 360 अपॉन में 12। तो 12 3 जा 36। सो हमारा जो आंसर है 30 डेज आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ए हैज़ डन 2/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज। वो 2/5 काम 10 दिन में कर लेता है। तो सिंपल वो जो बोलता जा रहा है हम उसको करते जाएंगे। ए जो है 2/5 ऑफ अ वर्क कितने दिन में काम खत्म कर लेता है 10 डेज में। यानी कि अगर हम इसे काटेंगे, इसको हम यहाँ से काटेंगे तो हमारा कितना आ गया 25 डेज। और बी जो है बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म कर लेता है 3/5 कितने दिन में 18 दिन में। 3 6 जा 18 जो हमारा आ गया 30 डेज। अब हम इसका कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है, या आपकी मर्जी, आप बेसिक से भी कर सकते हो। जो हमारा आंसर क्या आया था 25 और 30 डेज, यानी ये 25 और बी की वैल्यू 30 डेज। जो इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम भी पीना है 150, 25 6 जा और ये 3 5 35 जा 150। या तो आप इसे एलसीएम करके कर सकते हैं इजीली। अगर हम एलसीएम करेंगे तो 150 6 5 11, जो हम इसे डिवाइड करेंगे 11 1 और ये 3 पे और ये बच्चा 7/11। आंसर आ गया हमारा। अगर ये चीज़ हम बेसिक वाले से देखें या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता था कि 25 और 30 आ गए, 25 गुणा में 30 और 25 + 30। सो 25 इंटू में 30 और ये आ गया 55। तो ये 5 11 पे और ये 5 पे। तो ये सिर्फ वही वैल्यू आ गई 150 अपॉन में 11। जो हमारा आंसर आया था 37 अपॉन में 11 डेज। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी जो भी आज की क्लास में करवाया, एंड आपको ये पसंद आया होगा। और आप इसकी जो क्लासेस है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसकी जो क्लासेस है 8-9 क्लासेस में भी जाएंगी। और जब इन क्लासेस के आप नोट्स भी अच्छे से बनाइएगा साथ ही साथ, जिससे आपको प्रैक्टिस आपकी रिवीजन हो सके। फिर इसके बाद आप किरण पकड़िएगा, जिससे आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। फिर देन उसके बाद मॉक पकड़िएगा। फिर देखना कि आपकी जो लेवल अप है मैथ्स का कितना इंक्रीज होगा। सो थैंक यू। अब अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।